आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। सीएम साय ने राधाकृष्णन को दी बधाई। राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर शुभकामनाएं। साय ने कहा कि राधाकृष्णन समाज की जड़ों से शिखर तक पहुंचे। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए खुशखबरी। आवासीय स्कूलों में फ्री में होगी बच्चों की पढ़ाई। सीएम साय ने अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का किया शुभारंभ। तलवार लहराते युवक गिरफ्तार। मुंगेली में तलवारबाज हवालात में। नवरात्रि से पहले ऑपरेशन बाज का एक्शन। छत्तीसगढ़ भाजपा को और बड़ा झटका। धमतरी में 400 कार्यकर्ताओं ने एक साथ दिया इस्तीफा। सामने आई बड़ी वजह। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री। रजत जयंती स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। सीएम साय ने दी जानकारी। साय सरकार के तीसरे बजट की तैयारी शुरू। दिसंबर में विभागाध्यक्षों से तो जनवरी में मंत्रियों से होगी चर्चा। अवैध प्लॉटिंग पर चली जेसीबी। 5 एकड़ जमीन को कराया गया मुक्त। अवैध प्लॉटिंग के लिए भाटा गांव सबसे उपयुक्त। पीसीसी चीफ के बंगले में घुसा भाजपा कार्यकर्ता। दीपक बैज ने लगाया सुरक्षा में चूक का आरोप। इधर बीजेपी कार्यकर्ता ने जारी किया वीडियो। माइक छीनने का वायरल वीडियो सामने। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान। कहा, बाहर से आए लोगों को नहीं होता छत्तीसगढ़ की संस्कृति का ज्ञान। गांजा तस्करी करते मां बेटा गिरफ्तार। 9 किलो मादक पदार्थ बरामद। 90,000 रुपए कीमत अनुमानित लागत। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीपी राधाकृष्णन को भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी है। सीएम ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि एक प्रभावशाली नेता और कुशल प्रशासक के रूप में राधाकृष्णन जी ने समाज की जड़ों से उठकर राष्ट्र के उच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने का गौरव अर्जित किया है। उनका यह सफर लोकतांत्रिक मूल्यों की सशक्त मिसाल है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि यह सफलता राधाकृष्णन के विश्वास, कड़ी मेहनत और जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण का परिणाम है, जो पूरे देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अधिकारियों ने बताया है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से राधाकृष्णन को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में श्रम विभाग द्वारा श्रमिक बच्चों के लिए संचालित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने चयनित बच्चों को सम्मान करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना से निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ है। साय ने घोषणा की है कि अगले शैक्षणिक सत्र से इस योजना का लाभ 200 बच्चों को मिलेगा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ भवन में अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रताप सिंह ने कहा है कि श्रद्धेय अटल जी के संकल्पों को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सुशासन की दिशा में निरंतर आगे बढ़ा रहा है। राज्य में लगभग 30 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिक हैं, जिनके बच्चे अच्छे विद्यालयों में नहीं पढ़ पाते हैं। उनके लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना से श्रमिकों के बच्चे को बेहतर विद्यालयों में पढ़ने का अवसर मिलेगा।
नवरात्रि, दशहरा और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों को देखते हुए मुंगेली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए ऑपरेशन बाज के तहत असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में पुलिस ने तलवार लहराकर लोगों में भय फैलाने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक लोहे की तलवार बरामद की है, जिसे पंचनामा कर जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी कुणाल पर पूर्व में भी मारपीट जैसे आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को शहर में पैदल जुलूस के माध्यम से घुमाया गया, जिससे आम जनता में चेतावनी का संदेश पहुंचे। कल थाना सिटी कोतवाली मुंगेर से सूचना प्राप्त हुई कि मलाई घाट के पास एक युवक तलवार लहरा रहा है, जिससे कि जनमानस की हानि हो सकती है। इस पर कि थाना सिटी कोतवाली द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाया जा रहा है ऑपरेशन बाग के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए उस युवक जो कि नीलू यादव है, उसको अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिस पर कि उसके द्वारा तलवार प्राप्त हुई, जिसे कि विधिवत रूप से जब्त किया गया है और उसके खिलाफ थाना सिटी कोतवाली में 25-27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के धमतरी भाजपा मंडल को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब करीब 400 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि इस्तीफा देने पहुंचे कार्यकर्ता घंटों भाजपा पदाधिकारियों का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई जिम्मेदार नेता सामने नहीं आया। नतीजन नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और भाजपा मुर्दाबाद तक के नारे गूंज उठे। मामला धमतरी जिले के ग्राम अछोटा से जुड़ा हुआ है, जहां भाजपा कार्यकर्ता लंबे समय से गांव के पूर्व उप सरपंच और सरपंच के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें कर रहे थे। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शिकायत प्रशासन से लेकर भाजपा मंडल तक बार बार रखी गई, लेकिन नतीजा सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित रहा। कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। निराश और नाराज कार्यकर्ता एकजुट होकर धमतरी भाजपा कार्यालय पहुंचे। वहां पर हालात और ज़्यादा चौंकाने वाले रहे। कार्यकर्ता घंटों तक पदाधिकारियों का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी जिम्मेदार नेता सामने नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे। इस बारे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ इस समय अपने रजत जयंती वर्ष में है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया था, इसलिए इस वर्ष को सरकार ने अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में हिस्सा लेने के लिए कोरबा रवाना हुए हैं। इस दौरान स्टेट हैंगर में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि इस साल छत्तीसगढ़ राज्य अपनी स्थापना के 25 साल पूरे करने जा रहा है। 1 नवंबर को होने वाले राज्योत्सव इस बार रजत जयंती के रूप में मनाया जाएगा और इसे यादगार बनाने के लिए सरकार ने विशेष तैयारियां की है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के तीसरे बजट के लिए वित्त विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने इसके लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 15 सितंबर को विभागों में स्वीकृति, पद और परिसंपत्तियों की जानकारी देंगे। वहीं 1 से 17 दिसंबर तक सचिव एवं विभागाध्यक्षों से विभागीय प्रस्ताव पर संयुक्त चर्चा। 5 से 16 जनवरी तक वित्त मंत्री की मंत्रियों के साथ नए प्रस्ताव पर चर्चा होगी और बजट फरवरी में पेश किया जाएगा।
नगर निगम जोन 6 के तहत भाटा गांव इलाके में करीब 5 एकड़ क्षेत्र में की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई 2 जगहों पर की गई। एक जगह पर करीब 4 एकड़ और दूसरी जगह पर लगभग 1 एकड़ में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। अवैध प्लॉटिंग की सूचना मिलने पर कमिश्नर हितेंद्र यादव ने अमले के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान प्लाट में मुरुम की रोड मिली। इसके अलावा कुछ लोगों ने प्लॉटिंग पर मार्किंग कर ली थी। निगम अमले ने तत्काल मौके पर जेसीबी की मदद से रोड को तोड़ दिया। कमिश्नर ने बताया कि अवैध प्लॉटिंग करने वाले के बारे में जानकारी के लिए तहसीलदार को पत्र लिखा गया है। जानकारी मिलते ही संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार अवैध प्लॉटिंग करने वालों के लिए भाटा गांव इलाका सबसे उपयुक्त माना जाता है। यहां पर नज़दीक ही इंटर स्टेट बस टर्मिनल है और इस इलाका रिंग रोड से लगा हुआ है। इन 2 सुविधाओं के लिए भाटा गाँव का पूरा क्षेत्र लोगों के लिए घर बनाने और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ सबसे ज़्यादा अवैध प्लॉटिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के बंगले में देर रात भाजपा कार्यकर्ता के घुसने का मामला सामने आया है। शख्स को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह जबरन घर के अंदर घुस गया। इस घटना को लेकर दीपक बैज ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर गंज थाने में शिकायत भी की है। वहीं भाजपा कार्यकर्ता गंधर्व पांडे ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि मैंने जगदलपुर सर्किट हाउस की घटना को रिक्रिएट किया है। भाजपा कार्यकर्ता गंधर्व पांडे ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर जगदलपुर सर्किट हाउस की घटना को रिक्रिएट किया। उन्होंने कहा कि मंत्री केदार कश्यप पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वे पूरी तरह से झूठ और भ्रामक है। यह कांग्रेस की वही टूल किट की चालें हैं जो छत्तीसगढ़ के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। जनता अब जाग चुकी है और हर भाजपा कार्यकर्ता इस झूठी नैरेटिव के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहा है। बिलासपुर में आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ आम सभा में माइक छीनने के वायरल वीडियो पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बाहर से आए लोगों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति का ज्ञान नहीं होता है। वायरल वीडियो को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि जानबूझकर कोई ऐसा नहीं करता है। छत्तीसगढ़ में जो मेहमान आता है उसका सम्मान करते हैं। छोटी मोटी बातें दरकिनार की जाती है। वहीं भाजपा पर मुद्दे को उछालने के लिए कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर भाजपा इसे सचमुच में मेरा अपमान मानती है तो माला पहनाकर मेरा सम्मान करे। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर थाना पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए मां बेटे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 90,000 रुपए कीमत का 9 किलो मादक पदार्थ जब्त किया है। आरोपियों की पहचान इमरान और उसकी मां शेख अकीला बेगम के रूप में हुई है, जो राजनांदगांव के रामनगर इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार दोनों ओडिशा से गांजा लेकर राजनांदगांव की ओर जा रहे थे। मुखबिर से सूचना मिलने के आधार पर फिंगेश्वर पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर आरोपियों को कब्जे में ले लिया। ये थाना फिंगेश्वर क्षेत्र का मामला है। थाना फिंगेश्वर में कल सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल में महिला के साथ है और उनके पास गांजा है। सूचना पर से थाना फिंगेश्वर में एमसीबी लगाया गया था। इसी बीच एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल में था और उसके पीछे एक औरत भी बैठी हुई थी, उनको रोका गया। उनकी गतिविधियां संदिग्ध हुई तो वो लोग तत्काल अपनी गाड़ी को लेकर भागने लगे। इन्हें आगे जाकर पकड़ा गया तो आरोपी जिसको पकड़ा गया था उसका नाम शेख इमरान, जो राजनांदगांव का रहने वाला था, और पीछे जो महिला बैठी थी वो उसकी माँ थी। दोनों को पास गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें लगभग 9 किलो गांजा मिला, जिसकी कीमत लगभग 90,000 रुपए थी। साथ ही व्यक्ति के पास एक चाकू भी मिला है जो आर्म्स एक्ट की परिधि में आता है। तो मामले में विधिवत दोनों को अभिरक्षा में लिया गया है और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की जा रही है।
महासमुंद जिले के बागबहारा वन परिक्षेत्र में वन्य जीवों के अवैध शिकार का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। ग्राम जोरातरई में शिकारियों द्वारा भालू, हिरण और जंगली सूअर को बेरहमी से शिकार किया गया। इतना ही नहीं, शिकारियों ने मौके पर ही मांस पकाकर उसका सेवन भी किया। वन विभाग को जैसे ही इसकी सूचना मिली, तत्काल कार्रवाई करते हुए विभाग की टीम ने 5 आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। यह कोई पहला मामला नहीं है जब बागबहारा और महासमुंद वन परिक्षेत्र में वन्य जीवों का शिकार हुआ हो। पूर्व में भी सोरम सिंघी के जंगल में पेंगोलिन के अवैध शिकार का मामला सामने आया था। वहीं 21 अप्रैल 2025 को खल्लारी जंगल के पास नेशनल हाईवे के किनारे करंट लगाकर वन भैंसा और तेंदुए का शिकार किया गया था। इसके अलावा चंडी की पहाड़ियों के पास से एक भालू और उसके शावक की करंट की चपेट में आने से मौत की आशंका भी जताई गई थी। बागबहारा वन परिक्षेत्र के एसडीओ ने मोबाइल पर बातचीत में बताया कि वन विभाग की टीम लगातार जंगलों में गश्त करती है और शिकारियों पर नजर रखी जाती है। बावजूद इसके कुछ शिकारी रात्रि के समय चुपके से शिकार की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, पर लगातार सामने आ रहे वन्य जीवों के शिकार के मामले में वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या शिकारी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अब दिन दहाड़े भी शिकार करने से नहीं डरते हैं? 87 भीमखोल जोरातरई ग्रामीणों द्वारा विद्युत करंट से अवैध रूप से तार लगाकर लगाया गया था, जिसमें एक भालू और एक जंगली सूअर की डेथ हो गई है और जिसमें हमारे यहाँ 5 अपराधी पकड़े गए हैं और अग्रिम कार्रवाई चालू है। इनके द्वारा कार्रवाई की गई अभी जैसे ही होता है तो अभी कार्रवाई, अभी कुछ अपराधियों को और पकड़ना है। क्या सामान जब्त किया गया? इसमें कुछ पका हुआ मांस जब्त किया गया है और विद्युत तार जो जीआई तार होता है और खूंटियां जब्त की गई हैं। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।